प्लेस से पहुंच गए हैं। देवघर नगर निगम आपका स्वागत है बाबा नगरिया में। सभी कांवरिया जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे 2 लाइन लगाई जा रही है, एक अंदर मंदिर तरफ जाने के लिए और दूसरा जो है वो बाहर में ही अर्घा बना हुआ है। हर हर महादेव बम। तो हम निकल चुके हैं बाबा धाम दर्शन करने के लिए। तो आज डे शिफ्ट में आज हम बाबा जी का दर्शन करने वाले हैं और आज जहां पे स्टे किए थे वहां से बाबा धाम मात्र 8 किलोमीटर की दूरी है और हमारी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। अभी 6 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं कितना लंबा लाइन लगी हुई है अभी, क्योंकि ये कल आने वाला है थर्ड सोमवारी। तो आज से ही लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। कल 4 दिनों की तपस्या करने के बाद फाइनली आज हम लोग बाबा के द्वार में जल को अर्पित करेंगे। तो कैसा लग रहा है बम जी आपको? एकदम मस्त लग रहा है ना? एकदम अलग ही उत्साह है कि चलिए इतना दिन का तपस्या आज काम होने वाला है, सफल होने वाला है, सफल होने वाला है। और आपका बम जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी वही सेम है ना। मेरा भी तपस्या 5 दिन का सफल होने वाला है। बड़ा ही खुशी है। और ये आज दूसरा बार आया है ना? हाँ। और वो भी इस बार तो पैदल चल के आया है। फर्स्ट बार ना? फर्स्ट बार पैदल चल के आया है। कावड़ वही उठाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। हर हर महादेव। फिर बाबा धाम पहुंचने के बाद यहाँ पे एक और नया कोड दिखे हैं। 4 फिल्म में 4 धाम, 1 फिल्म में बाबा धाम। ये यहाँ का नया कोड तभी है। झारखंड सरकार द्वारा ये देखिए शुद्ध होने के लिए फव्वारे लगाए हुए हैं। ये ठंडे ठंडे पानी एकदम और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है एकदम। ओहो। तो फाइनली दोस्तों मेन रोड जहाँ से टच होती है कांवरिया पथ, वो प्लेस से पहुँच गए हैं। देवघर नगर निगम आपका स्वागत है बाबा नगरिया में। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद मात्र 2.5 किलोमीटर का जो यात्रा है वो बच गई है। और यहाँ पे ही जो मेन रोड आती है, जितने सारे जो व्हीकल से, बस से, ट्रक से, जैसे भी आते हैं वो इसी प्लेस पे आकर के फिर से मिलते हैं सभी कांवरिया पथ यहाँ पे ही निकलती है। आप देख सकते हैं। यहाँ पे ही सभी कांवरिया जो हैं वो मिलते हैं। सुल्तानगंज से जो जल उठा करके पैदल यात्रा करते हुए निकलते हैं वो यहाँ इसी गेट के पास मिलते हैं और यहाँ से फिर सभी साथ में आगे बढ़ते हैं बाबा के द्वार की तरफ। तो चलिए अब ज़्यादा दूर हमारी यात्रा रही नहीं है। तो सभी कांवरियों में, सभी शिव भक्ति में अलग ही तरह के उत्साह के साथ साथ बोल बम के नारे लगाते हुए पहुँच रहे हैं बाबा नगरिया के रास्ते में। जैसा कि आपको पता है कि पूरा बाबा का जो कांवरिया पथ है उसमें सभी सुविधाएं हैं। आप निःशुल्क सेवा का भी आनंद दे सकते हैं या फिर चार्जेबल जो हैं उन सभी में भी आप रुक करके रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलेगा कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। रास्ते में ही आपको फ्री में सर्विस खिलाया जा रहा है। हमारी मांग पूरी करो। बोल बम, चुप्पा बम, चुप्पा बम, चुप्पा बम, चुप्पा बम, डमरू वाले, डमरू वाले, नाग वाले, नाग वाले, त्रिशूल वाले, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से अब बाबा धाम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, मतलब देवघर रेलवे स्टेशन, और जो कि यहाँ लगभग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर ही रेलवे के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं यहाँ तक।
अब देखिए रेलवे स्टेशन यहाँ सामने में ही है और यहाँ से ही बाबा धाम का रास्ता जो है वो टर्न होती है। तो आप रेलवे द्वारा भी पहुँच सकते हैं बाबा धाम देवघर। आराम से पहुंच गए हम शिव गंगा और सभी कांवरिया जो है वो यहाँ आकर के स्नान करते हैं, अपने ऊपर पानी छींटते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर जाते हैं बाबा के ऊपर जल अर्पित करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जल को हम लोग संकल्प करा करके जा रहे हैं बाबा के ऊपर जल अर्पित करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप। जाने का जो रास्ता है वो ओवर ब्रिज, देखिए सभी जो बम लोग हैं, सभी कांवरिया जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे 2 लाइन लगाई जा रही है, एक अंदर मंदिर तरफ जाने के लिए और दूसरा जो है वो बाहर में ही अर्घा बना हुआ है। मंदिर के बाहर में भी आप जल को अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जो लाइन ज़्यादा खाली है उसी लाइन में हम लोग चल जाएंगे, क्योंकि बाबा के ऊपर जल चढ़ाना इम्पोर्टेंट है, चाहे बाहर से चढ़ाएँ या फिर अंदर जा कर के चढ़ाएँ। तो चलिए, तो गाइस देखिए ब्रिज के पास से ही आपको 2 लाइन दिखेंगे, एक जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो अंदर बाबा के पास और दूसरा जो उसी के बगल से लेफ्ट की ओर जाती रास्ता, उसमें बाहर के अर्घा में ही आपको जल को अर्पित करना है। ये कच्ची गलियों से होते हुए जाती पतली सी गलियों से होकर के आप मंदिर के पास पहुंच जाइएगा, जिसमें ज़्यादा लाइन नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं है। तो आपको बता दिया मैंने कि 2 लाइन लगी हुई है, एक जो मंदिर के अंदर में अर्घा में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं और एक मंदिर के बाहर में ही अर्घा बना हुआ है। तो हम बाहर में ही जल चढ़ाने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लाइनें नहीं लगी हुई है, आप आराम से आइए और यहाँ पे अर्घा में जल चढ़ा करके फिर आप मंदिर के बाहर में निकल सकते हैं। बट अगर पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन में लग करके दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जल को अर्पित कर दिया है और ये बाबा का मेन मंदिर है भोले शंकर। फाइनली गाइस हमने जल को अर्पित कर दिया है बाबा के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ है, पैर रखने की जगह तक ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों हमने जल को अर्पित कर दिया है। अब यहाँ के बाद बाबा धाम के बाद जाना पड़ता है बासुकीनाथ। तो बासुकीनाथ जाने के लिए आपको बस स्टैंड से ऑटो टेम्पो वगैरह बस से मिल जाएंगे, या फिर आप मंदिर मोड़ पे चले जाइए, मंदिर मोड़ पे पहुँच जाइए। ये हम लोग निकल चुके हैं बासुकीनाथ के लिए ऑटो से और ऑटो वाले यहाँ से चार्ज लेते हैं 1.5 रुपया, जो कि आपको बासुकीनाथ छोड़ देंगे। और आपको अगर यहाँ से ऑटो से जाना है तो मंदिर मोड़ आना पड़ेगा ना, मंदिर मोड़। और अगर बस स्टैंड पहुँचना है, मतलब बस स्टैंड से भी आप सवारी बस ये सब लेकर के बासुकीनाथ पहुँच सकते हैं। बोला जाता है कि जब आप बाबा के ऊपर जल अर्पित करने के बाद अगर आप बासुकीनाथ मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए बाबा के ऊपर जल अर्पित कर चुके हैं और अब बासुकीनाथ बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं बासुकीनाथ। और रास्ते में ही एक जगह आता है घरमोरा, जहाँ का पेड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आने के वक्त में आप यहाँ से पेड़ा ज़रूर ले लीजिएगा अपने घर। देवघर से बासुकीनाथ का जो दूरी है वो 45 से 46 किलोमीटर का है। वो आप टेम्पो, बस, सवारी गाड़ी इन सभी से आ सकते हैं, जिस तरीके से कांवरिया यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बासुकीनाथ हम पहुँच चुके हैं। मेन रास्ता है, वहाँ से आपको 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा पैदल। उसके बाद फिर आप पहुँच जाइएगा बाबा बासुकीनाथ के पास। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना टाइम लगता है हमें जल को अर्पित करने में। सभी कांवरिया जो हैं वो बाबा धाम में जल को अर्पित करने के बाद पहुंचते हैं बासुकीनाथ। बाबा बासुकीनाथ में सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्शा देखने को मिलेगा, इससे बाहर टेम्पो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बाबा के द्वार तक पहुंचने के लिए ये 3 पहिया वाहन रिक्शा से अब भी जा सकते हैं आप।
बोर्ड जो लगा हुआ है बोर्ड तक ही जाती है ये सारी रिक्शाएँ। एक से एक फैंसी स्टील के बर्तन बहुत ही सस्ते सुंदर दामों में दे रहे हैं, तो देरी किस बात की, चले आओ हमारे शिव गंगा प्रवेश द्वार। बाबा बासुकीनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे जल को अर्पित करने के लिए आपको इसी लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा। लगभग 500 मीटर का पूरा घुमा करके उसके बाद आप बाबा बासुकीनाथ के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। जिस तरह बाबा धाम में शिव गंगा है उसी प्रकार यहाँ पे भी है। तो आपको अगर स्नान वगैरह करना है तो स्नान कर सकते हैं। संकल्प वगैरह फिर से करवाना है तो आप शिव गंगा में आकर करवा के उसके बाद फिर इस लाइन से होते हुए आप पहुंच जाइएगा बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में, जहां पे आपको जल को अर्पित करना है। तो चलिए ये लंबा काफ़ी लाइन है, पूरा बने रास्ते को पूरा घुमा करके एक राउंड में उसके बाद यहाँ पे मंदिर है कॉर्नर में। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर में। यहाँ पे जल को अर्पित करने के बाद यात्रा ही हमारी समाप्त होती है। अब देखिए वहाँ से खाली लग रहा था लेकिन अब यहाँ से लंबी लाइनें लगनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ में भी मंदिर में जाकर के पहले शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाता था, बट अब क्या है कि यहाँ पे भी अर्घा लगा दिया गया है। और अर्घा बहुत ही अच्छा है ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग अच्छे से जल को अर्पित करके, क्योंकि जल तो अर्पित होगा ही बाबा के ऊपर ही, इसलिए यहाँ पे भी अर्घा बनाया हुआ है। देखिए अभी टीवी में आपको दिख रहा होगा, चलिए सामने लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो बाबा के ऊपर जल को अर्पित किया जा रहा है वो अर्घा के सहारे किया जा रहा है। बासुकीनाथ में भी बाहर में भी अर्घे लगाए हुए, जिस तरीके से काउंटर नंबर 1, 2, 3 आपने देखा था, शिव गंगा के पास में ही बाहर में ही अर्घा बने हुए हैं। वहाँ पे भी जल को अर्पित कर सकते हैं और वो जल डायरेक्ट बाबा बासुकीनाथ के ऊपर आ जाएगा। ये भी सुविधा यहाँ पे की गई है भीड़ को देखते हुए। सरस्वती का ये है माँ सरस्वती का ये मंदिर और ये बाबा बासुकीनाथ का। हर हर महादेवम। तो हमारे बासुकीनाथ में जल को अर्पित करने के बाद हमारी यात्रा संपन्न होती है। तो इसी प्रकार अगर इस बार सावन में आप भी आने वाले हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है और आप सुल्तानगंज से लेकर के बाबा धाम और बाबा धाम से लेकर के बासुकीनाथ तक का सफ़र इसी तरीके से तय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलें। हर हर महादेव।